हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे यूरिन एनालिसिस का। आगे अभी तक क्या पढ़ा पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले यूरिन एनालिसिस में डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने। उसके बाद फॉर्मेशन पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। उसके बाद पढ़ा कंपोजिशन ऑफ यूरिन। क्या कंपोजिशन ऑफ यूरिन। इसके बाद पढ़ा प्रेशर कलेक्शन। उसके पहले पढ़ा कलेक्शन ऑफ यूरिन। यूरिन का कलेक्शन कैसे हो करना है, कौन कौन से सैंपल होते हैं। फिर उसको प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन, प्रिजर्व करके क्यों रखना है और कैसे रखना है वो पढ़ा, प्रिजर्वेशन। इतनी बात हुई थी। और लास्ट में कुछ बात हुई थी प्रिकॉशंस की, प्रिकॉशंस की बात हुई थी। ठीक है, इतनी बात हो गई है। अब हमको पढ़ना क्या क्या है, अभी बाकी क्या क्या यूरिन एनालिसिस में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये जो 10 मार्क्स में आना ही है, ये इसके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक ही क्वेश्चन आता है। और ये 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही डीप में पढ़ने वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है। ठीक है, क्या डेफिनेशन पढ़ ली, फॉर्मेशन पढ़ लिया, कंपोजिशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रिकॉशंस, इतनी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। अब क्या पढ़ना है, अब जो पढ़ना है रेस्ट टॉपिक वो समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रिकॉशंस के बाद अब आज पढ़ेंगे हम लोग एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। ठीक है, ये पढ़ेंगे। और आज पढ़ेंगे यूरिनोमीटर। ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और एक होता है स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक एल्ब्यूनोमीटर, एल्ब्यूमिनोमीटर। इसका क्या काम है वो समझेंगे, कैसे मेजर करते हैं, क्या किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है वो समझेंगे। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद टॉपिक बचते क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, और इसी के साथ साथ या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यहीं पे लिख देते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इतनी बात समझ में आई। अभी तक इतने टॉपिक कवर कर चुके हैं। अभी बचे कितने, ये टॉपिक बचे एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट, यूरिनोमीटर, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक। तो आज इस लेक्चर में मेनली ये एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, यूरिनोमीटर और स्पेक एल्ब्यूनोमीटर कवर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन से। तो एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन से क्या आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, टर्मिनोलॉजी में क्या समझ में आ रहा है। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मीन्स नॉर्मल नहीं, वही तो एबनॉर्मल है। एक नॉर्मल होता है, एक एबनॉर्मल होता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, क्या टॉपिक है, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। ठीक है, ये पढ़ना है। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन का मतलब क्या है। ए बी नॉर्मल एबनॉर्मल है, और ए बी का मतलब एक तरीके समझ लीजिए एब्सेंट, क्या नॉर्मल या नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल। तो इसका क्या मतलब निकल के आएगा,
अदर देन नॉर्मल। ठीक, जो नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है उसके अलावा जो कंस्टिट्यूएंट मिलते हैं उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट। इतनी बात समझ में आई। अब नॉर्मल में मेनली हम सबने क्या पढ़ा था, नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट। नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट में मेनली पढ़ा था क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले तो वाटर प्रेजेंट होता है यूरिन में, कितना 95%। और क्या पढ़ा था, यूरिन, यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटनिन, क्रेटनिन ये प्रेजेंट रहता है। और क्या प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ये पीएच बैलेंस में भी हेल्प करते हैं, बताया था। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, मेनली सी, पोटेशियम, सोडियम या एटसेट्रा, और भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई चीज प्रेजेंट है यूरिन में आ रही है तो वो क्या है, वो एबनॉर्मल है। ये तो नॉर्मल हो गए। सम सब्सटेंस शुड, सम सब्सटेंस मतलब शुड नॉट बी प्रेजेंट, मतलब इस तरीके से समझ लीजिए, सब्सटेंस शुड नॉट बी प्रेजेंट इन यूरिन अदर देन दिस, दीज, इन सब्सटेंस के अलावा, इन कॉन्स्टिट्यूएंट के अलावा यूरिन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट हो रहा है तो क्या है, वो एक एबनॉर्मल है, यानी वो एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है। और जो प्रेजेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, अदर देन नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब समझ में आया, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब मटेरियल या फिर पार्ट जो किसमें प्रेजेंट रहता है, यूरिन में। वो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट जो नॉर्मली प्रेजेंट रहे वो क्या होते हैं, वाटर प्रेजेंट रहता है, पानी होता है उसमें, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या नॉर्मली प्रेजेंट रहेंगे। अगर जो पर्सन नॉर्मल है, कोई डिजीज नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो वो क्या है, वो नॉर्मल, उसमें ये प्रेजेंट रहेंगे। अब जिसमें कोई डिजीज या डिसऑर्डर्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स अदर देन दिस प्रेजेंट आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। अब ये जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये किस वजह से हो सकता है, कोई डिजीज, कोई डिजीज हो उसको या डिसऑर्डर हो, इन वजह से ये एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रह सकता है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होते कौन कौन से हैं। नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट तो आपने देख लिए, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या है, ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और उनको बोलते क्या हैं वो समझ लेते हैं। कुछ टर्म्स भी आपको याद रखने हैं और उनकी वजह से क्या होता है, कुछ एक एक एग्जांपल आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट की, उनका नेम जानते हैं, ठीक है, उनको बोलते क्या है वो समझते हैं, और वो कॉज क्या करते हैं ये समझते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। नेम का मतलब जो प्रेजेंट है, नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट, ऐसे समझ लीजिए, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसमें नेम ऑफ कंडीशन,
जो वो कंडीशन होगी उसको क्या बोलेंगे वो समझ लेते हैं, बाकी कॉज। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, अगर आपके यूरिन में या किसी की यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो क्या है, एबनॉर्मल है। नॉर्मली ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं रहता, तो उसको क्या बोलेंगे, ये उस कंडीशन को बोलेंगे ग्लूकोजरिया। अब इसमें होता क्या है, डायबिटीज मेलाइटस मेनली, ये क्या कॉज करता है, डायबिटीज मेलाइटस कॉज करता है। ठीक है, एक एक एग्जांपल याद रखेंगे। उसके बाद अब बात करेंगे अगर और कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो क्या, प्रोटीन। अगर प्रोटीन प्रेजेंट है, नॉर्मली नहीं होता, तो उसको बोलते हैं प्रोटीनूरिया। ठीक है, अब ये प्रोटीनूरिया क्या बताता है, ये किडनी फेलियर या किडनी डिजीजेस को बताता है। एग्जाम्पल इधर समझ लेते हैं, किडनी डिजीजेस को बताता है। और क्या प्रेजेंट होता है ग्लूकोज और प्रोटीन के अलावा, कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कीटोनूरिया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये क्या कॉज करेगा, ये भी मेनली स्टारवेशन हो गया, या एक एग्जांपल याद रखिए, स्टारवेशन। ठीक है, तो ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ग्लूकोजूरिया बोलेंगे। प्रोटीन प्रेजेंट है उसको प्रोटीनूरिया बोलेंगे। कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है अगर यूरिन में तो इसको कीटोनूरिया बोलेंगे। ये सारे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है। कॉज क्या करेंगे, कि एग्जांपल आपको याद रखना, अगर ग्लूकोज है तो डायबिटीज मेलाइटस कर सकता है, प्रोटीनूरिया किडनी डिजीज, और कीटोन्यूरिया तो स्टारवेशन। इतनी बात समझ में आई। ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है, आगे और अभी बताते हैं। इसमें कीटोन बॉडीज में और क्या क्या आ सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है उस टाइम, ये याद रखिएगा। डिहाइड्रेशन जो बोलते हैं वो भी डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो इतनी बात, एक एक एग्जांपल आपको याद रखना। अब और क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या क्या आते हैं वो समझते हैं। अब समझते हैं ब्लड। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, रेडनेस आ रही है यूरिन में, तो वो उसको क्या बोलेंगे, हीमोटूरिया। हीमोटूरिया। ठीक है, अब ये कॉज क्या करता है हीमोटूरिया, मेनली ये यूटीआई, यूटीआई के टाइम पे जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जब हो तब, और किडनी डिजीजेस को भी, किडनी डिजीज कॉज करता है। क्या, ब्लड अगर आ रहा है तो वो बताता है किडनी डिजीज भी है, या फिर यूटीआई है। ये एग्जाम्पल हो गया। और क्या प्रेजेंट होता है, ये मेनली आरबीसीज होती हैं अगर ब्लड की बात करेंगे तो, क्योंकि रेडनेस हीमोटूरिया में तभी दिखाई देगी। अब इसके बाद पस सेल। पस सेल में क्या होता है, WBCs होती है। पस सेल्स में WBCs होती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, पहले इतना समझते हैं, ब्लड अगर आ रहा है तो उसको हीमोटूरिया बोलेंगे। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, यूटीआई आ जाएगा और किडनी डिजीज आ जाएगी। पस सेल्स हैं अगर, तो पस सेल्स को क्या बोलेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं, हीमोटूरिया। इस तरीके से स्पेलिंग और आप देख लीजिएगा। पस सेल्स की अगर बात करेंगे तो पस सेल्स को क्या बोलते हैं, पायूरिया। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, पायूरिया। और इसमें क्या एग्जाम्पल होगा,
इसमें भी एग्जाम्पल होगा इन्फेक्शन इन यूटीआई। अगर यूटीआई में इन्फेक्शन है तो क्या यूरिन में पस सेल्स आने लगेंगे। पस सेल्स यहाँ किसको बोल रहे हैं, यहाँ क्या पस सेल्स डब्ल्यूबीसी इसको बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट हैं, वो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अलग अलग कंडीशन वो आती है, वो काफी डीप में, उसको नहीं याद रखना। एग्जाम्पल याद रखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या फंगल अगर आ रहा है यूरिन में, तो वो क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इतनी बात समझे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही। अब यूरिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा कुछ कास्ट या क्रिस्टल प्रेजेंट रहते हैं। उसके पहले समझ लेते हैं बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट, अगर बाइल आ रहा है, बाइल कहां से रिलीज होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बाइल अगर आ रहा है तो उसको बोलेंगे बिलुनु यूरिया, बिलरुबिनूरिया, बिनूरिया। ये एक बार स्पेलिंग नोट से करेक्ट कर लेंगे। बाइल पिगमेंट में क्या प्रेजेंट, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बिलरुबिनूरिया। अब ये क्या बताएगा, ये भी किसमें इन्फेक्शन बताएगा, किडनी में बताएगा और गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शन को बताएगा। इतनी बात समझ में आई क्या, बाइल पिगमेंट। अब इसके बाद कास्ट और क्रिस्टल को भी याद रख सकते हैं। कास्ट क्रिस्टल अगर ये आ रहे हैं, कास्ट और क्रिस्टल ये क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये कैसे दिखते हैं और कहाँ पे हम इसको कैसे देख सकते हैं, वो इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पढ़ने को मिलेगा। तो कास्ट क्रिस्टल ये अलग अलग होते हैं, तो इनकी कंडीशन नहीं याद रखनी, इनका मेनली ये याद रखना है। कास्ट अगर होगा तो ये मेनली किडनी डिजीज को बताएगा। किडनी में बहुत सारी डिजीज हैं, वो आगे आइडेंटिफाई की जाती हैं। और क्रिस्टल है स्टोन वगैरह, स्टोन हो गया किडनी में उस तरीके की। अगर स्टोन है किडनी में तो यूरिन में क्रिस्टल प्रेजेंट रहेंगे, कुछ क्रिस्टल यूरिन के या ग्रेन्यूल्स, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, तो वो स्टोन को बताएंगे, स्टोन इन किडनी। इतनी बात समझ में आई। तो ये थे सारे क्या एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट थे, और इनकी कंडीशन को क्या बोलते हैं वो सारे बताए, और वो कॉज क्या करते हैं वो बताया। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद पढ़ते हैं क्या, जो प्रोटीन कैसे मेजर किया जाएगा, या फिर जो यूरिनोमीटर है वो डिवाइस जो है वो क्या हेल्प करती है, किसमें हेल्प करती है मेजर करने में, तो उसकी बात करें। तो एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट आपको ये तीनों चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ देते हैं अगर एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट आ गया। और अभी आप एग्जामाइन करेंगे, लैब्स में जाएंगे तो वहां एग्जामाइन करेंगे, अगर बाइल पिगमेंट वहां पे प्रेजेंट हो रहा तो उस कंडीशन को क्या बताएंगे, वहां पे बिलरुबिनूरिया है, बिलरुबिन यूरिया। और अगर प्रोटीन है तो प्रोटीनूरिया, ग्लूकोज है ग्लूकोरिया, कीटोन बॉडीज है कीटोयूरिया। तो इस तरीके की आप कंडीशन बताएंगे, ठीक है। ये हो गए आपके एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट। अब एक बात इसमें ये कर लेते हैं, वाई इंपॉर्टेंट वाई इंपॉर्टेंट
अगर हम एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे हैं यूरिन के, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े, ये डिजीज, ये क्या इंपॉर्टेंट, मतलब ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, डिटेक्शन ऑफ डिजीज, मेन चीज, डिजीज को डिटेक्ट करने में बहुत ही आसानी रहती है। और स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी, उसका या फिर आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं इससे। तो ये आपको बात याद रखनी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ पेशेंट्स को रेगुलरली डायबिटीज, वो हाँ डायबिटीज होती है, तो उनका एक चीज ये और हेल्प करता है, चेक या मॉनिटरिंग लॉन्ग टाइम डायबिटीज पेशेंट। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं यूरिनोमीटर की। यूरिनोमीटर एक तरीके का आप डिवाइस समझिए, जो क्या हम मेजर करता है, क्या डिटेक्ट करता है, वो बताता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेजर करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब अगर बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की, बाइल की जैसे बात करी थी यहाँ पे, क्या बाइल की बात की थी, अगर बाइल प्रेजेंट है यूरिन में तो उसको कंडीशन बताई थी, बिलिरुबिनुरिया वो बताया था। और ये क्या किडनी बोल दिया था, क्या ये लीवर डिजीज को बताता है मेनली। तो अगर बाइल प्रेजेंट है तो इसका क्या कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट या कुछ ना कुछ पार्ट प्रेजेंट रहेगा। सपोज इस तरीके समझते हैं, ये क्या है, ये ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब में यूरिन है, ये क्या है, यूरिन है, ठीक है, ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं। और अगर यहाँ पे ये बाइल के कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं तो ये ऐसे लिख सकते हैं बाइल, तो इसमें क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट या सॉल्यूट ज्यादा हो गया, तो यहाँ की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी पहले से। इसमें ये कुछ भी एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट अगर इसमें होगा तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी। इतनी बात समझ लीजिए। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको क्यों पढ़ना है, ये बात समझ में आई। ये इसलिए पढ़ना है, इट टेल्स हाउ मच एबनॉर्मल constituent is present in urine। ये इतनी बात समझनी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताएगा, ये बताएगा कितना अमाउंट में या कितना ज्यादा एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है यूरिन में। इतनी बात समझ में आई। ये बाइल का एक एग्जांपल बताया था, कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। तो यूरिन की बात इतनी समझ में आई। अब बात करते हैं यूरिनोमीटर की। यूरिनोमीटर यूरिनोमीटर ठीक है। यूरिनोमीटर क्या होता है, एक गिलास की एक ट्यूब टाइप की होती है, इस तरीके से समझिए। ये एक वाइल कह सकते हैं या फिर एक ट्यूब कुछ होता है, एक उसके अंदर
ट्यूब के अंदर इस तरीके का प्रेजेंट रहता है, यहाँ बल्ब वगैरह कुछ इसको बोलते हैं प्रेजेंट यहाँ पे होता है। और ये यहाँ पे क्या फिल होता है, यूरिन फिल होता है। ये यूरिन फिल कर दिया इस जगह, ये इस तरीके का होता है, यूरिन फिल कर दिया। यूरिन फिल करने के बाद इसमें ये देखना है, जो ये ट्यूब है गिलास की, ट्रांसपेरेंट ट्यूब बोलते हैं, गिलास ट्यूब और ट्रांसपेरेंट बोल देते हैं, ट्रांसपेरेंट। ये जो ट्यूब है इसमें यहाँ पे मार्किंग होती है इस ट्यूब में। तो अगर इस ट्यूब में मार्किंग है या फिर इसमें मार्किंग है तो इसको बोलते हैं मिनिस्कस। मिनिस्कस किसको बोलते हैं ये समझिए। अगर यूरिन यहाँ पे फिल है तो ये क्या, यूरिन का यहाँ तक सपोज लेवल आ रहा है, ये बोलते हैं अपर मिनिस्कस और ये बोलते हैं लोअर मिनिस्कस। लोअर मिनिस्कस का मतलब जब कोई फिल होगा वाटर एक तरफ का थोड़ा ऊपर उठा होगा और एक तरफ का यहाँ पे थोड़ा डाउन होगा, तो जो डाउन होगा उसको लोअर मिनिस्कस को हम लोग मेजर करते हैं। वो उसके सामने कौन सी रीडिंग आ रही है, जो वो रीडिंग आएगी वो क्या बताएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएगी। समझ में आया। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जब आप इसको देखेंगे समझ में आएगा। डायग्राम्स अटैच कर देंगे या फिर आपको नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये डायग्राम इस तरीके का या फिर इंस्ट्रूमेंट बना होता है, वहां पे प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या है, ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। प्रिंसिपल अगर इसकी बात की जाएगी, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्रिंसिपल तो इसको बोलेंगे फ्लोटिंग। ये फ्लोटिंग, फ्लोट करता रहता है इस तरीके, फ्लोट करे। यहाँ पे अगर यूरिन फिल है, इसके ऊपर ये डालेंगे, यहाँ पे बल्ब होता है इस तरीके, तो वो क्या करेगा, उसको फ्लोट करता रहता है। अब जितना ये डिप हो जाएगा, जहाँ पे ये लोअर मेनिस्कस आएगा, उसके सामने की जो रीडिंग होगी उसको वो क्या होगी, रीडिंग हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी की रीडिंग होगी। और इसमें ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, ये कम डिप कर पाएगा, ये और ऊपर रहेगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो ये कम डिप कर पाएगा ना। नहीं समझ में आया। ये आपको यूरिनोमीटर में इतनी सी बात याद रखनी, ये क्या डिटेक्ट करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटेक्ट करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया, ये क्यों डिटेक्शन इसका जरूरी है, इसलिए डिटेक्शन इसका जरूरी है क्योंकि ये बताता है एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट यूरिन में। अगर कंस्टिट्यूएंट होंगे यूरिन में तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी, अगर कंस्टिट्यूएंट नहीं होंगे नॉर्मल कंडीशन में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होगी जो नॉर्मल में होती है। इतनी बात समझ में आई। अब प्रिंसिपल ये क्या है, फ्लोटिंग, ये फ्लोट कर रहा होता है ना, ये फ्लोटिंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और इसी के अपोजिट हम लोग पढ़ेंगे क्या, एल्बिनोमीटर। तो एल्बिनोमीटर क्या होता है, वो फ्लोटिंग नहीं, वो बैठता है, वो प्रेसिपिटेशन पे वर्क कर रहा होता है, सेटलिंग पे वर्क कर रहा हो, सेडिमेंटेशन पे वर्क कर रहा होता है। तो इसका प्रिंसिपल सेडिमेंटेशन, और यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो इसका प्रिंसिपल कोई पूछे तो क्या बताएंगे, फ्लोटिंग। इतनी बात समझ में आई यूरिनोमीटर की। अब अगर एक नॉर्मल रेंज पूछा जाए, नॉर्मली ये कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो नॉर्मली बताना है 1.0050 बोल सकते हैं या फिर 1.030, ये 1.30 और 1.030 इस तरीके से ये क्या है, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी है। 1.005 से 1.30 तक होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो क्या एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है, और अगर इससे कम है तो क्या बताएगा, उसमें ओवर हाइड्रेटेड हो रहा है या फिर उसकी जो कंडीशन है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लो है। बिलो दिस, याद रखिए ये बात, बिलो दिस। अगर इससे कम है, ये अच्छा हायर वैल्यू है, तो अगर इससे हाई है तो क्या होगा, यहाँ पे एबनॉर्मल
कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट। और अगर इससे कम है 1.005 से, तो यहां पे ओवर हाइड्रेशन होगा, ओवर हाइड्रेशन, जो क्या किडनी डिजीज को कॉज करेगा, इसको बताएगा। ओवर हाइड्रेटेड मतलब ज्यादा इसमें वाटर लेवल अगर इससे कम है, और अगर इससे ज्यादा है तो क्या एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या प्रोटीन आ सकता है, ग्लूकोज आ सकता है, ये मेनली इसकी बात करते हैं। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे ज्यादा मिलती है डायबिटीज मेलाइटस में, अगर डायबिटीज है। तो यूरिनोमीटर की बात समझ में आई। अब बात करेंगे एल्ब्यूनोमीटर की। एल्ब्यूनोमीटर, आपको यूरिनोमीटर में सिर्फ ये याद रखना है, यूरिनोमीटर क्या करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटेक्ट करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटेक्ट क्यों करनी चाहिए, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उसमें एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट तो नहीं है वो बताता है। और वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फ्लोटिंग पे वर्क करता है। उसकी वैल्यू कहाँ से, मेनिस्कस की रेंज जो आएगी उसकी, लोअर मेनिस्कस की, उससे लेते हैं। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। और जो नॉर्मल वैल्यू है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, वो आपको याद रखना है। और अगर नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है हाई वैल्यू से, तो वो क्या कॉज करेगा, और जो नॉर्मल वैल्यू की जो लोअर रेंज है अगर उससे कम हो रहा है तो वो क्या कॉज करेगा, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है पैक एल्ब्यूनोमीटर, ठीक है। आपको ये पढ़ना है, इस बैक एल्ब्यूनोमीटर्स। ये क्या करता है, ये डिटेक्शन करता है, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डिटेक्शन करेगा और अमाउंट ऑफ प्रोटीन को बताएगा, अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ठीक। इसमें ये याद रखिए, ये इस तरीके का कुछ होता है, ये करके स्टैंड समझ लीजिए, स्टैंड। और यहां पे ये गिलास का प्रेजेंट रहता है, किस चीज का, गिलास, ट्रांसपेरेंट गिलास ट्यूब, ठीक है। इस तरीके का यहां प्रेजेंट रहता है। यहां पे एक मार्किंग होती है यू, ठीक है। यहां पे क्या मार्किंग होती है, उससे पहले आप याद रखिए ये मार्किंग हो रही होती 0 से 12 ग्राम पर डीएल, इस तरीके से मार्किंग होती है। और यहां पे मार्किंग होती है यू, उसके बाद और इस जगह मार्किंग होती है आर, और यहां पे यू। आर का मतलब रीजेंट, ठीक। यू का मतलब यूरिन। ये क्या एल्ब्यूनोमीटर होता है। अब अगर इसके प्रिंसिपल की बात की जाएगी, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, तो ये वर्क करता है किसमें, सेडिमेंटेशन में, और या इसको बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन, या इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। प्रेसिपिटेशन या सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। अब ये करना कैसे, इसको समझ लीजिए। इस ट्यूब में यूरिन आपको फिल करना है यू तक, ठीक। यू जहां मार्किंग है, इसमें इस गिलास ट्यूब में मार्किंग होती है, ये ग्रेजुएटेड होता है, इस तरीके को बोलते हैं ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड ट्यूब का मतलब, सिलेंड्रिकल ट्यूब का मतलब कि उसमें मार्किंग है। अगर यहाँ ग्रेजुएटेड नहीं लिखेगा तो वहां समझ लेना मार्किंग ये नहीं दी हुई है, ठीक है। ये बात याद रखिए।
अब ये ग्रेजुएटेड होता है, यानी कि यहाँ मार्किंग होती है 0 से 12 तक। फिर उसके बाद यू एक यहाँ पे मार्क प्रेजेंट रहता है, जिसका मतलब होता है यूरिन हमको वहां तक फिल करना है। सबसे पहला काम फिल करेंगे यूरिन अप टू यू, स्टेप्स समझ लीजिए। फिल करेंगे यूरिन अप टू यू, ठीक। उसके बाद फिल रीजेंट अप टू आर फ्रॉम यू पॉइंट या यू मार्क। सेकंड पॉइंट समझ में आया? यू तक क्या फिल करेंगे? यूरिन फिल कर लिया। यू से आर तक फिल करेंगे रीजेंट। रीजेंट आता है वो समझिएगा, रीजेंट बताया जाएगा आपको। आप बस इतना याद रखिए, कोई रीजेंट है वो यू से आर तक फिल कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं? 24 आवर का वेट करते हैं। थर्ड, यहां से शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट हो गया, अब ये समझिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये याद रखिए 24 आवर तक इसका वेट करते हैं, और याद रहे स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहना चाहिए, टिल्ट नहीं रहना चाहिए। ये प्रिकॉशंस हमको लेना चाहिए, क्योंकि वो रॉन्ग वैल्यू दे देंगे। 24 आवर तक वेट करेंगे। और एक बात और याद रखिए, 24 आवर यूरिन सैंपल लेंगे। 24 आवर यूरिन सैंपल, ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। 24 आवर यूरिन सैंपल मतलब कि जो 24 आवर में जितनी भी यूरिन होगी उसको कलेक्ट करेंगे। उस यूरिन में से इसमें फिल करेंगे यू मार्क तक, और फिर आर मार्क तक रीजेंट फिल करेंगे। उसके बाद वेट 24 आवर का वेट करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन पे। फिर ये जो मार्किंग है, अगर कोई प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस जगह पे यहाँ पे सेडिमेंट हो जाएगा। सेडिमेंट प्रोटीन, जितने अमाउंट में प्रोटीन अगर प्रेजेंट मतलब उसमें प्रेजेंट है तो वो इसमें बता देगा। लास्ट में क्या करेंगे? आफ्टर 24 आवर चेक या नोट प्रोटीन मार्किंग। प्रोटीन मार्किंग, जितनी भी प्रोटीन है उसकी मार्किंग चेक कर लेंगे, और यहाँ से हमको क्या प्रोटीन की वैल्यू निकल आएगी। किसमें वैल्यू निकल आएगी? ग्राम पर डीएल, ये इसकी यूनिट है, इसमें ये बताता है। इतनी बात समझ में आई? इस बैक एल्बिनोमीटर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब होती है, ग्रेजुएटेड होती है, यानी उसमें मार्किंग प्रेजेंट होती है। क्या डिटेक्ट करता है? प्रोटीन डिटेक्ट करता है और अमाउंट ऑफ प्रोटीन बताता है। डिटेक्शन का क्या वहां पे दिख जाता है, बाकी कोई ऐसे कोई इंडिकेटर नहीं है, कलर चेंज कर देगा वहां प्रोटीन बता देगा। प्रिंसिपल क्या है? प्रेसिपिटेशन या सेडिमेंटेशन पे वर्क करता है। और ये क्या, इसका स्टेप्स क्या है ये बता दिए, यूरिन को यू तक, आर तक रीजेंट। फिर ये सारा स्टेप्स आपको फॉलो करना है और 24 आवर तक वेट करना है, और वो क्या बता देगा? जितना सेडिमेंटेशन उसकी वैल्यू दे देगा। 24 आवर यूरिन का सैंपल लेना है इसमें, ये याद रखिएगा। 24 आवर यूरिन सैंपल, इसमें जो रीजेंट होता है उसको इस्बैक रीजेंट ही बोलते हैं। जो क्या करता है? वो प्रोटीन से रिएक्ट करता है, वो एक केमिकल होता है, ठीक है। इतनी बात याद रखिए। जो रीजेंट है, आपको रीजेंट का ज्यादा उसमें कंपोजिशन क्या वो नहीं समझना, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी, फिल इस्बैक रीजेंट, फिल इस्बैक रीजेंट, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा है इस्बैक एल्बिनोमीटर, फिल इस्बैक रीजेंट। रीजेंट का नाम ही इस्बैक समझ लीजिए आप, ठीक है। अब एल्ब्यूमिन अगर फाउंड हो रहा है यूरिन में, तो उसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो वो किडनी डिजीज होगी उसमें, क्योंकि किडनी डिजीज में फिल्टर कर रहा है तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, कुछ तो उसमें एबनॉर्मेलिटीज होंगी ना।
तो ये प्रोटीन क्या बताएगा अगर प्रेजेंट है, वो बताएगा कि उसमें किडनी डिजीज है, और उसको हाई बीपी है, जो क्या करता है किडनी को डैमेज करता है। बीपी हाई हो रहा होता है उस टाइम पे, अगर यूरिन फाउंड हो रहा है उस टाइम की बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में कुछ नहीं होता, जब अगर यूरिन फाउंड है, एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है, तब की बात की जाएगी। यहाँ पे मेनली प्रोटीन की बात की जा रही, अगर प्रोटीन या एल्ब्यूमिन मिल रहा है। और डायबिटीज अगर उसमें होगी तो डायबिटीज क्या करेगा, रिलेटेड किडनी डैमेज करेगा और यूरिन के में इन्फेक्शन करेगा। तो ये क्या हो गया, ये इसका एल्बिनोमीटर का काम हो गया। और कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। यूरिनोमीटर एल्बिनोमीटर अलग अलग चीज है। यूरिनोमीटर वर्क करता है प्रिंसिपल पे, फ्लोटिंग प्रिंसिपल पे। एल्बिनोमीटर वर्क करता है किस पे, सेडिमेंटेशन या प्रेसिपिटेशन प्रिंसिपल पे। और वो क्या डिटेक्ट करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटेक्ट करता है यूरिनोमीटर। और एल्बिनोमीटर क्या डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है प्रोटीन। इतनी बात समझ में आई। और इनकी नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखना है, और अगर ये प्रेजेंट हैं तो इनके कॉज क्या है वो आपको याद रखना है। कैसे करते हैं आपको प्रोसीजर बताया, इसमें भी यूरिनोमीटर का भी बताया। इसमें उसमें एक बल्ब प्रेजेंट रहता है, वो क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी को के हिसाब से, जो उसमें लोअर मिनिस्कस होती है, जितना यूरिन फिल किया जाता है, लोअर मिनिस्कस के बराबर से जितनी मार्किंग उसमें आएगी, जो फ्लोट कर रहा है, जो ग्लास ट्यूब एक रॉड कह सकते हैं, तो जो फ्लोट कर रहा है उसको वो वैल्यू क्या बताएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएगी। और यहाँ पे जो ये मार्किंग ग्रेजुएटेड मार्किंग है इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में, तो वो क्या बताएगा, सेडिमेंटेशन प्रोटीन बताएगा, कितना प्रोटीन सेडिमेंटेशन हो रहा है। तो ये था लेक्चर जिसमें बताया आपको एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट बताए, वो उसका कंडीशन को क्या बोलते हैं, वो कॉज क्या करते हैं, वो सारे बताए। और उसके बाद यूरिनोमीटर और एसबैक एल्बिनोमीटर बताया। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में के लिए। जब तक के लिए थैंक यू।